अरे यही तो है ना क्या रे। महाराज जी आपके लिए ले आए हैं। अरे मेरे लिए जो रे सबके लिए कह रहे। खा पी के रेडी करेंगे फिर देखेंगे। बस एक हो गया महाराज जी। ले प्यारे ले। कि मेरी राक्षसों से लड़ाई चल रही है, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे चाह रहे जी यहाँ पे बहुत बड़ा विघ्न होने वाला है ऐसे ऐसे, और यात्रा बंद करा दो। जी। लेकिन कोई नहीं बाबा की बात पर ध्यान नहीं दे। बोला हमने खुद नहीं ध्यान दे रहा, गुरु दूसरा कैसे देगा अब जब अपने नहीं मान रहे। कोई समझ पा नहीं रहा था। बोला जब हम ही नहीं समझे, बाबा जी हमको बोल रहे कि यहाँ से आप सब भाग जाओ, जी मेरे पास कोई नहीं रहेगा, सेवा भी बंद करो, जी अभी लंगर नहीं चलाना 2-3 दिन। तो बोले बाबा आप क्या बोल रहे हैं, आप तो किसी से लड़ाई नहीं करते और बोल रहे मेरी लड़ाई होगी, उनसे होगा, वो होगा, ये होगा। बोले आपकी बात हमारे तो समझ में नहीं आ रही। जी बाबा फिर समझा रहे। बोला 2-3 बार समझाए कि देख मेरी ऐसे ऐसे, वो उससे मेरे को करना पड़ रहा है। अब बोलते तो थे नहीं, लिख के ही बताते थे। तो बोले हम नहीं माने बाबा की बात, बस 2-3 बंदे थे हम, तो हमने सोचा कि चल बाबा इतने नीलकंठ घूम के आ जाएंगे। नहीं बाबा मान रहे तो क्यों गुस्सा करवाते हो। जी बोले हम तो ऊपर चले गए तो फिर एकदम यहाँ पे बाहर तो और क्या आके पानी देखते तो अरे सब कुछ बह चुका था, तहस हाँ नहस हो चुका बहुत 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 ये बड़े बड़े पत्थर देखो बह के आ जी, रखे जी, ऊपर। जी, नीलकंठ तक का, अब नीलकंठ में जाके पता कर लेना किसी से, जी, नीलकंठ तक बाढ़ आई थी। जी ये सब वो पहाड़ के पीछे सब। जी। दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड में और छोर नहीं है कि पहाड़ी कितनी बड़ी है। इस पहाड़ी पे आप जाएंगे तो उसके ऊपर पहाड़ी दिखाई देगी, उस पे जाएंगे तो उसके ऊपर दिखाई देगी। तो बढ़ता ही जाएगा। हम लोग इस समय नीलकंठ के आसपास हैं और उसके बाद महाराज जी लोगों को समझ में आ गया होगा हाँ वो कि भगवान किस लिए हम लोगों को हटा रहे थे, ये सब कौन सी लड़ाई चल रही थी राक्षसों से। सही बात है। ये देखें कि इतना बड़ा एक पहाड़ है, चट्टान है, इसी के अंदर वो गुफा है। अभी हम लोग गुफा में भी प्रवेश करेंगे, चलेंगे। सतवीर जी आप बाबा जी क्या ना अपनी बॉडी भी बदल सकते थे, जी अपनी बॉडी बदल लेते थे, बोली बॉडी 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 चेंज को कर चेंज सकते कर लेते थे। हाँ। अच्छा बाद में किसी को उधर दिखाई दे रहे बाबा, किसी को उधर दिखाई दे रहे, किसी को कहीं बॉडी अपनी, जिसको लगा कि वो करना भाई आदेश आ रहा है इनको बचाओ भाई, तो उनकी सहायता भी कर रहे हैं। जी तो आके बोले हम तो हैरान हो गए, फिर हमारी समझ में नहीं आए। जी शिष्य बोलने लगे बाद में, बोला जब गुरु यहाँ से चले गए तब अपने आया, अरे यार भगवान तो यही थे, जी हम किस भगवान को ढूंढे। ऐसा ही होता है। बोलो जब चले गए भगवान तब तो पता अंदर लगा बैठे हैं। सब महादेव तपस्या कर रहे थे यहाँ हाँ, पे। भगवान अंदर बैठे हैं, हम लोग भगवान को ढूंढते हैं। कस्तूरी कुंडल बस है मृग ढूंढे बन माए। तो प्रभु जी अंदर चले। हाँ दोस्तों गुफा बहुत सकरी है, इस नाते हम अपना सारा सामान बाहर कर देना चाहते हैं ताकि दिक्कत ना हो। और 3 मंजिला गुफा है, बहुत नीचे तक जाना होगा और एकदम इतना अंधेरा होगा। इस नाते हम लोग आप इसको ले लीजिए, आप बैठ जाइए। तो हमारे एक साथी हैं जिनको मैं रोक रहा हूं, जो गुफा में जाने से उनको थोड़ी सी घबराहट होती है। तो अब हम लोग प्रवेश करते हैं। जय हो प्रभु। आइए। तो वो कैसी शांति है ना। बहुत शांति है प्रभु। भगवान मुझे थोड़ा भभूत लगा रहा है।
इस साइड में। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग दूसरे मंजिल पे, ऊपर से, ऊपर को उल्टा आप समझें, ऊपर हम लोग फर्स्ट मंजिल से सेकंड पे आ चुके हैं, अब यहाँ से तीसरे पे जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर तीसरे मंजिल में आ चुके हैं, और यहाँ पे बाहर की संसार की कोई गतिविधि भगवान हमको नहीं सुनाई दे रही है। ऊपर चिड़िया चहक रही हैं कि जानवर बोल रहे हैं कि कोई आदमी बोल रहे हैं, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही। अब हम लोग थोड़ा देर यहाँ ध्यान लगाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे। भगवान कुछ सवाल मेरे अंदर उठ रहे हैं। जब ध्यान मैं लगा रहा था तो बाहरी विचार मेरे अंदर, बाहरी जो विचार हैं वो अंदर घूम रहे थे, वो आ रहे थे, तो फिर ध्यान हो नहीं पाता है। जिनका ध्यान लगाना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहे हैं, दुनिया की बातें ध्यान में आ रही हैं। तो अब जितना हम भ्रमण करेंगे तो चलेगा ना वो सिस्टम, एकदम कैसे शांत हो सकता है? उन्हें कैसे हटाया जाए, बाहरी विचार को कैसे निकाला जाए? तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चीज हो तो हम आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर फट देने से हो जा करेगा जी। तो हमें अभ्यास, इसलिए तो बोलते कि ध्यान का अभ्यास करो, कभी भी विचार सुनने रुकेंगे ना, न्यूटन होगी गाड़ी जी। और यहाँ बैठने पर तो दोस्तों हम लोग अपने को तो ऐसा हो रहा था कि सांस आ रहा जा रहा, बस अपने तो न्यूटन होकर देख रहे थे जी। दोस्तों हम लोग बहुत देर से यहाँ साधना में बैठे हैं, प्रभु जी तो अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन मैं तो, और ज्ञान भी मिल रहा है, ध्यान से क्या होता है ना, ज्ञान भी प्राप्त होता है जी, अपने आप ही ज्ञान होने लगेगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग भी मतलब ज्यादा समय होने के साथ साथ ये भी सोचे होंगे पता नहीं कब तक तो ये लोग भी अपना लाइट बंद करके उधर हो गए थे। तो प्रभु जी यहाँ ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दूसरी दुनिया में हैं। दूसरी दुनिया में है। तो यही था ना कि हम जितनी गहराई में चले जाएंगे जी, हम, यही ध्यान का है कि आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, तब आपको उसको खोज मिलेगी। आपको बाहरी तत्व की तो अपने आप खोज हो जाएगी आपको, क्योंकि आपने बाहर तत्व खोज लिया। इन्होंने अब और भी अंदर, इसी में जिज्ञासा इस माइंड में उठती है ना, इसी माइंड को क्वेश्चन आंसर इसी को देना पड़ेगा ना, तब आपकी संतुष्टि होगी। और भगवान एक सवाल मेरे अंदर ये भी आ रहा था कि जो चीजें मैं सोच के आ रहा था रास्ते में, मुझे कहना नहीं पड़ा, वो चीज आपको कैसे पता है? वो पता ना, जो गुरु तत्व हमने आधार माना ना प्यारे, मैं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, आज मैं बड़ा अच्छा ऊर्जा महसूस कर रहा था जी। बड़ा मस्ती में, जो बता रहा था कि वो बार बार वो गाना गुनगुना रहा था कि वो क्या रहा है, और भगवान उस माध्यम से शब्द आ रहे हैं। मैं सोच के रास्ते में चल रहा था कि चलूंगा और महाराज जी से आग्रह करूंगा कि महाराज जी आज जब हम गुफा में चलेंगे तो कुछ देर हम बैठ के साधना करेंगे, और आप पहले ही बोल दिए कि चलो कुछ देर बैठ के साधना करते हैं। तो यही तो मैं माध्यम से सिखा रहा था कि बैठ के देखो भैया जी, क्या क्या अनुभव है उसमें, और उसमें क्या अनुभव है,
तो ये कैसे होता है प्रभु जी, आपको पता कैसे चल जाता है? पिछली बार जब मैं आया था तो हम दोनों लोग थे, आप दो लोग यहाँ थे, भोजन कर चुके थे, हम लोग भोजन करके नहीं आए थे। आपने कहा कि भोजन कर लो, मैंने कहा कि भगवान आप दो लोग हैं, भोजन तो देखे हैं हमारे सामने, आप लोग करके हाथ धो रहे थे, तो भोजन कहाँ बचा होगा? आपने कहा कि ये मैं नहीं जानता, लेकिन भोजन कर लो। भोजन है कि नहीं है, लेकिन तो भोजन अभी कर भी लो। नहीं जानता मैं। पहले भी नहीं जानता था, अभी भी नहीं जानता। वो करवाते हैं ना प्यारे। हम सब, आप सब, हम सब, ये पब्लिक सब माध्यम है। और हम लोग भरपेट पूरा भोजन किए, उसके बाद भी एक आदमी का आज भोजन ना बचा ना, था। आदमी देखो अभी एक बैठ के अनुभव निकला अपने को भी, कि आदमी सोचता है कि यार मैं बैठ के क्या कर सकता हूँ। आप बैठ के सब कुछ कर सकते हो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते क्योंकि देखो आपने बैठ के ध्यान किया, हैं। जी। आप न्यूट्रल हुए, हाँ। तो आपकी जो श्वास आई ना, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो वो न्यूटन की फोकस मारती जाएगी, धुआं जी। न्यूटन का छोड़ती जाएगी ना। जी। लोड नहीं पड़ा ना धुएं पे, गाड़ी धुआं नहीं देगी, वो प्रदूषण नहीं करेगी। इसका मतलब कि अगर हम ध्यान करें ना, जी। तो हम जो प्रदूषण छोड़ रहे हैं ना, वो प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं, जी। धीरे 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 हाँ, हो धीरे। सकता और जिसमें वो टकराएगा ना, है। उसको भी लगता है कि वो साफ रास्ते में मिल जाए। जी। लेकिन गुरुजी, उस रास्ते पे जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना। यार वो जब सिस्टम तक तो, रास्ता कोई बताने सही वाला बात नहीं है, होगा, सिस्टम तो बनाना पड़ता है। सिस्टम बनाना अब मैं भी देखो अकेला पड़ जाता हूँ ना, जी। अरे तो 24 घंटे प्यारे बैठे रहे, अगर मेरा भी सिस्टम चल जाए ना, कि चार बंदे मेरी सपोर्ट में उतर जाए, तो हम 24 घंटे उसको कंटिन्यू उस मंत्र को चला सकते हैं, उस शक्ति को ना कंटिन्यू चला सकते हैं। अब पहले भी बता था कि भाई जैसे डैम बिजली बना रहा है, 24 घंटे चल रहा है, तब ऊर्जा दे रहा है वो। हाँ। तो हम चार बंदे ही देख लो कितने संसार को ऊर्जा दे सकते हैं, अगर हमारी गाड़ी सही चल जाए, ट्रैफिक, जी। चार बंदे एक एक लाइन के हो जाए, तो ये बोलता है। मतलब चार लोग होकर के चार काम को संभाल अरे 6-6 घंटे बैठे, 6 घंटे हाँ। आपकी शिफ्ट है भाई, हाँ। 6 घंटे बाद आपकी शिफ्ट है, एक भोजन बना ले, एक ऐसा कर ले, फिर 6 घंटे के बाद तुम बैठे रहो, 6 घंटे के बाद मैं हूँ, उसको भी आसरा रहे कि मैं हूँ। तो इसलिए भगवान को भी ये उस माध्यम से बताना चाहते हैं कि पब्लिक अगर बैठे ना कि नहीं नहीं मैं बैठा हूँ, कोई और भी बैठेगा, ऐसी आवाज छूटेगी ना कि और भी ध्यान करेगा। ये माध्यम से जो देख रहे हैं ना, इतनी पब्लिक अगर बैठेगी, 2 मिनट भी बैठेगी आपके माध्यम से, जो देख रहे हैं 2 मिनट भी बैठेगी, तो हमारा सबका कितना समय जुड़ जाएगा, तो हमारे प्लस में जुड़ेगा ना वो। जी, जुड़ेगा। हम उन आत्माओं से ना 2-2 मिनट में जुड़ के तो कई घंटे है ना हो जाएंगे हमारे। और अब जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो रोज आ करेंगे हमारे ऊर्जा, जैसे नल से पानी खींचते हैं ना, तो ऐसे खींचना पड़ेगा उसको। हमको ज्ञान के ना घूम रहा है, सब ब्रह्मांड में से शक्तियां घूम रही है, तो उनका सब अनुभव देखना पड़ेगा। और जितना नूतन हो जाएगा तब समझ आने लगेगी कि नहीं नहीं नहीं, वाकई में यार सत्य है। नहीं, सत्य को हम कभी नकार नहीं सकते, सत्य तो सत्य है। बस झूठ को दबा सकते हैं, लेकिन वो फूट जाएगा उनको। आप देखो ना, कोई कोई पेड़ काट देते हैं, फिर फूट जाता है, उससे ज्यादा फूटता है। तो उसको कितना आप वो करो, तब तक वो नहीं, जड़ से कोई उखाड़ नहीं सकता। ठीक है प्रभु, अब चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे की यात्रा भी करनी है। ठीक है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर के लिए ये बंद करते हैं लाइट को, उसके बाद आप देखें यहाँ पे अंधेरा कितना है, पूरी बंद कर दीजिए। अब देखें दोस्तों, और अभी भी इनके पास थोड़ा सा मोबाइल वगैरह का कुछ रोशनी आ रही है, लेकिन हम लोग अपना हाथ तक नहीं देख सकते हैं। कितना यहाँ पे अंधेरा है। तो अंधेरे में तो उजाला लाना है, अंधेरे में उजाला ये लाना है। अंधेरा, ये जीवन हमारा उजाला, ये तो ना कि इसमें उजाला प्रकाश करना है। जी। जैसे सूरज चढ़े हजार, इतना चांदन हो या गुरु बिन घोर अंधार। जैसे अब आप अंधेरे की बात कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास हम बाहर के हजारों सूरज भी देखे ना, तो बस हम देख सकते हैं, इतना लाइट है भाई, लेकिन अपने अपने अंदर ज्ञान है नहीं, ज्ञान के उसको पता है नहीं, तो फिर वो हमारे लिए व्यर्थ है ना। हजार सूरज भी हमारे लिए व्यर्थ है। ठीक है प्रभु। तो बाहर के हजार जो उससे ना कि एक लाइट, इसलिए वो होना जरूरी है, सत्य से जुड़ना। इसलिए कह रहे हो ना, गर्मी का ना सर्दी का ना,
ऐसा अनुभव है ना। और प्रभु एक अनुभव और मैंने किया हाँ, कि पिछली बार जब आया था हम्म, गर्मी भीषण थी, विकराल थी, और यहाँ एकदम सर्दी थी नीचे, और अब की बार बाहर मौसम ठंडा है, नीचे गर्म है। जी को एकदम कि मौसम प्लेन चेंज हो जैसा रहा है, है। इस पे महसूस होता है। कह रहे चाय पियो पहले। अब तो ऐसा लगा पहले कि उठ के आ गया मैं ना, जी अब पता लगा ना कि है ना जी जी प्रभु, कि देख बाबा क्या लूट रहे थे फिर, है ना, जी भगवान, ऐसे संत क्या लूटते हैं, अब पता लगा ना, देख लो। जी जी क्योंकि वो शक्ति को खींच रहे हैं, जी। वो उन शांति को खींच रहे हैं जो भटक रही है। तरीका निकलते हैं। शांति भी क्या है ना, बोला भटक रही है, उसे भी आप स्थिर होके बैठ के पकड़ सकते हो। जी तो इसलिए प्यारे, इस संसार को ये है कि भैया बैठो, शांति तभी मिलेगी। आप शांति को भटका रहे हो, जी खुद भी भटक रहे हो और शांति को भी भटका जी रहे हो। जी जी प्रभु, वही हो रहा है। शांति को स्थिर करो, हाँ जब स्थिर होने लगेगी तो आपको अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा कि बैठने से कितना क्या महत्व है बैठने का। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग अब चलेंगे, पहाड़ की यात्रा करेंगे। इस अगले जो भी वीडियो बनेगी हम अगले पार्ट में आपको दिखलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहो, खुश रहो, जय हो।